नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ्स का तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस चैनल पर हर विषय की तैयारी करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, और आपका लाइव क्लास भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। अब आइए इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सबों को बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तभी जाकर के आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है ग्राफ, है ना, जहाँ पे हम लोग किसी निर्देशांक को दिखाते हैं, है ना, ज्यामितीय निर्देशांक को दिखाते हैं। ये वाली जो लाइन है जो कि सीधे खड़ी है ना, ये होता है वाई एक्सिस, है ना। ये ऊपर की तरफ जो जा रही है वो क्या है, वाई एक्सिस है, और नीचे की तरफ जब यही लाइन आता है तो ये माइनस में चला जाता है, तो माइनस वाई एक्सिस हो जाता है। यह है एक्स एक्सिस, माने कि एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, है ना, और ये दूसरे तरफ आता है तो माइनस एक्स हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये होता है मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु, याद रखना, है ना, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, है ना। और ये दिखाता है 0 0 को, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब एक और बात याद रखना, इस 0 0 यानी मूल बिंदु से x की तरफ का जो दूरी होता है उसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। और y की तरफ का जो दूरी होता है उसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, तो दो बातें याद रखना, मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी भुज कहलाती है, मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी कोटि कहलाती है ना। तो भुज और कोटि हो गया और ये मूल बिंदु होगा। इतनी बातें पता हो गई। अब चतुर्दांश क्या होता है, देखो, तो ये वाला जो है, ये वाला है प्रथम चतुर्दांश, ये वाला है द्वितीय चतुर्दांश, ये वाला है तृतीय चतुर्दांश, और ये वाला है चतुर्थ चतुर्दांश। ठीक है, अब ध्यान समझना, देखो 0 से जब इधर बढ़ोगे तो ये क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5 6 7, इस तरह से है ना। यही जब इस साइड है 0 के इधर है तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है और -6 है। ठीक है, ये हो गया। 0 से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से, और नीचे में आएगा तो माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आएगा। ठीक है, ध्यान समझना, ये जो प्रथम चतुर्दांश, द्वितीय चतुर्दांश, तृतीय चतुर्दांश और चतुर्थ चतुर्दांश है, इसको समझना। देखो प्रथम चतुर्दांश में कौन कौन सा संख्या आ रहा है, किस तरह का, देखो ये सारा संख्या क्या है, यही ना है प्रथम चतुर्दांश, इतना, है ना। इसमें देखो इधर क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है, धनात्मक जा रहा है ना। ये मूल बिंदु से इस तरफ की सारी संख्या क्या है, धनात्मक है, और ऊपर की तरफ की सारी संख्या भी क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम चतुर्दांश में सिर्फ और सिर्फ प्लस और प्लस मिलता है ना। पहले जो लिखा गया रहता है वो होता है एक्स का वैल्यू, और उसके बाद जो लिखा गया रहता है वो होता है वाई का वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि प्रथम चतुर्दांश में एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मिलेगा और वाई का वैल्यू भी धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ आ जाओ द्वितीय चतुर्दांश में। द्वितीय चतुर्दांश है ये वाला पूरा इस तरह से। ठीक है, इसमें देखो वाई की तरफ जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है ऊपर की तरफ। तो एक जो है वाई का वैल्यू क्या मिला, धनात्मक मिला। वाई का बाद में लिखते हैं, एक्स का पहले लिखते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पर है, और देखो तो 0 के इधर क्या है, द्वितीय चतुर्दांश है, और 0 के इधर कैसी संख्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, सब माइनस में है, यानी कि द्वितीय चतुर्दांश में क्या मिलता है, माइनस प्लस मिलता है। इसका अर्थ है कि x का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होता है माइनस में, और y का पॉजिटिव होता है प्लस में। उसी तरह से देखो तृतीय चतुर्दांश में ध्यान से देखना, देखो तो x का वैल्यू कहाँ है, x ई वाला है x एक्सिस, तो इधर आओगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, सब ऋणात्मक है, सब माइनस में, यानी कि तृतीय चतुर्दांश में हमेशा x का वैल्यू माइनस में रहेगा। नीचे की तरफ जाओगे तो y का वैल्यू भी क्या है, माइनस में भी है, माइनस में ही है। इसका मतलब है कि तृतीय चतुर्दांश में x भी माइनस होता है और y भी माइनस ही होता है। अब ये चतुर्थ चतुर्दांश है, देखो ये वाला पूरा चतुर्थ चतुर्दांश है। अब ध्यान समझना, x का वैल्यू क्या है, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो प्लस मिल गया, और नीचे की तरफ y का वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है तो माइनस लग गया। ठीक है, तो चतुर्थ चतुर्दांश में क्या होता है, x का वैल्यू धनात्मक होता है और y का वैल्यू ऋणात्मक होता है। तो ये बात आपको समझ में आया कि 4 गो चतुर्दांश, कितना चतुर्दांश, 4, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, है ना। प्रथम चतुर्दांश में क्या होता है साइन, प्लस प्लस, माने कि x भी प्लस y भी प्लस।
द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, है ना, दोनों ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। उसके बाद एक भी सवाल आपका छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया समझ में आप लोगों को। चलो अब हम लोग सवाल देखते हैं। क्या है, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, यहीं पे सॉरी, तो देखो ये वाला y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है। दोनों अक्ष का जो कटान बिंदु, दोनों कहाँ काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे काट रहा है ना। और ये क्या होता है, ये 0 0 के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं, अभी बताए थे ना, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका C। पहला सवाल बन गया, बहुत ही आसान था। अब देखो बिंदु 3 0 कहाँ स्थित होगा। चलो अब इस बात को समझना है ना। चलो ये बना लो ग्राफ यहाँ पे, है ना, इस तरह का कुछ। 3 0 का मतलब क्या है, जो पहले है वो किसका वैल्यू है, वो x एक्सिस का वैल्यू है। किसका, x एक्सिस का। तो कहाँ पे होगा, देखो तो x एक्सिस पे कहाँ होगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे होगा 3। अब y का वैल्यू कितना कह रहा है, 0 0 कहाँ है, यहीं पे है ना, यही ना है मूल बिंदु। यानी कि 3 0 जो होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यही होगा 3 0, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब बताओ तो 3 0 जो कि ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ है, किस एक्सिस पर है। देखो तो ये इसी एक्सिस पर है ना। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, माने कि x अक्ष है। तो x अक्ष हो जाएगा हमारा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा A। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो, बिंदु 0 और -4 कहाँ स्थित होगा। फिर उसी तरह का सवाल है। तो देखो x जो है वो 0 है और y जो है कि -4 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा वो x पर तो 0 है, यानी कि x पर तो होगा नहीं, कहाँ होगा, y पे चला जाएगा, क्योंकि x पर 0 है। तो कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा, है ना। y अक्ष पर तो होगा ही, लेकिन इसमें देखो उससे भी एक बेस्ट आंसर है, y अक्ष पर तो है ही, और किस तरफ है, y अक्ष पर किस तरफ है, माइनस लगा हुआ तो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। माइनस लगा हुआ तो कहाँ, नीचे की तरफ होगा। तो y अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर, ऋणात्मक दिशा किधर होता है, नीचे की तरफ। तो ये होगा हमारा सही आंसर। इस तरह से हमने आंसर बना लिया, लेकिन इसको और अच्छे से समझो। एक ग्राफ बना लो, है ना। तो देखो x एक्सिस पे क्या है, पहले वाला मान x एक्सिस का होता है, तो x एक्सिस पर 0 है, माने कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। और दूसरा y एक्सिस पर -4 है। -4 कहाँ होगा बताओ तो, y का -4, y अक्ष वाला है तो कहाँ होगा, -4 नीचे होगा, 1 2 3 4, -4 यहीं पे होगा ना, यानी कि यहीं पर है 0 और -4। तो ये किस दिशा में है बताओ, y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। तो सही आंसर हो गया C। अगला सवाल, बिंदु -3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए, तो ये सवाल भी आसान है, अगर आपको याद है तो आराम से बना लीजिएगा, और गलती से भी अगर याद नहीं है तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे एकदम आराम से बना लीजिए ग्राफ, ठीक है। और देखिए x क्या है, माइनस में है, तो x माइनस किधर होता है बताओ तो, x माइनस इधर है ना होता है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हो गया x, मान लो कि यहाँ पर है -3, और y क्या है, +4 है, तो y +4 किधर होता है, या इधर होता है, यानी कि ये वाला जो बिंदु है कहाँ है, इस चतुर्थांश में है। ये वाला चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है ना। तो दूसरे यानी द्वितीय चतुर्थांश में है -3 और 4। तो सही आंसर हो गया B। -3 और 4 जो बिंदु है वो, ये कोऑर्डिनेट जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में है। बन गया। अगला सवाल देखो, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि इनमें से कौन होगा। अब देखना, अब देखो ध्यान से, ये वाला बन गया ग्राफ, फिर से देख लो, है ना। और x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि, माने x अक्ष यहाँ पे है ना, इस पर जो भी बिंदु है, मान लो कोई भी बिंदु है, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, हर बिंदु का जो कोटि है, कोटि माने कि कोटि किसका दूरी होता है, y का, x का बताए थे ना भुज होता है, और y का कोटि होता है, यानी y का वैल्यू क्या होगा, इस x एक्सिस के किसी भी मान के लिए y का मान क्या होगा। देखो तो, अगर मान लो ये 1 है, तो 1 अगर x का वैल्यू 1 है तो y का क्या होगा, देखो तो सामने क्या आ रहा है, 0। अगर 2 भी होगा तो y के लिए 0, 3 भी होगा तो y का वैल्यू 0 ही होगा, है ना। देख रहे हो ना। तो x एक्सिस के किसी भी मान के लिए, x अक्ष के किसी भी मान के लिए उसका कोटि हमेशा 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। सही आंसर है A। यदि किसी बिंदु का कोटि 0 है, अब ध्यान समझना, कोटि माने कि y का वैल्यू, किसका वैल्यू, y का वैल्यू, तो ये 0 हो गया, तब वह बिंदु कहाँ स्थित होगी। तो मान लो कि यही ना, इसका मतलब
इसका मतलब यही है कि y क्या है, 0 है, तो कहाँ पे होगा, y अगर 0 है तो देखो ये वाला सवाल हो गया है ना, y क्या है, ये वाला जो है कि 0 है, यहाँ है तो कहाँ होगा, या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, है ना। तो किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, है ना। तो सही आंसर हो गया ए। y जब 0 है तो x पे होगा, या तो ऋणात्मक होता चाहे धनात्मक होता, तो सही आंसर है ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि किसी बिंदु का भुज तथा कोटि दोनों धनात्मक है तब वह कहाँ स्थित है, बताइए। चलिए इसको भी बना लीजिए। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, तो दोनों अक्ष धनात्मक है कहाँ पे, प्रथम चतुर्थांश में। लेकिन यहाँ पे करके देख लीजिए, ये वाला x है, ये वाला y है ना। तो देखो x अक्ष में ये वाला पॉजिटिव है और y अक्ष में ये वाला पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ मिला, पहले चतुर्थांश में मिला। तो सही आंसर इसका हो गया ए। यदि किसी बिंदु का भुज तथा कोटि दोनों धनात्मक है तब वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। भुज माने कि x का वैल्यू और कोटि माने कि y का वैल्यू। चल आगे बात समझ में, तो ये सारे सवाल बन गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज तथा कोटि का चिन्ह इनमें कौन होगा। चलो अब देखो यहाँ पे, ये भी आराम से सोचो और बनाओ, है ना। अगर याद नहीं भी है तो बना सकते हो, और रटने की आवश्यकता भी नहीं है ना, मैथ्स में रटने की जरूरत भी नहीं होती है ना। बार बार बनाते रहोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह के सवाल को बार बार बनाओ। अब देखो क्या कह रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु के भुज तथा कोटि का चिन्ह क्या होता है। चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ पे, यहाँ पे है ना, यही वाला है ना। तो देखो ये x है और ये y है ना। तो ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश है। बताओ तो इसमें x का मान क्या है, मतलब क्या है, प्लस है कि माइनस में है। प्लस में है तो प्लस हो गया, और y का क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि माइनस में है। तो प्लस और माइनस होगा चतुर्थ चतुर्थांश के किसी बिंदु के भुज तथा कोटि का चिन्ह। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है प्लस माइनस, यहाँ पर है सी में। तो सही आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, मूल बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा। मूल बिंदु का नियामक का अर्थ है कि मूल बिंदु को दिखाने वाला। तो मूल बिंदु कहाँ होता है, देखो तो ये वाला ग्राफ है, मूल बिंदु यही ना है। तो क्या होता है इसका नियामक, 0 और 0 होता है ना। उसका कोऑर्डिनेट जो है 0 और 0 होता है, यहाँ डी में ही है। तो सही आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, एक बिंदु x अक्ष से 6 इकाई यानी 6 इकाई दूरी पर है तथा y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो उस बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा। तो चलो इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। देखो क्या करो कि एक ग्राफ बना लो, है ना। हालांकि आसान है सवाल, ऐसे ही बना सकते हो लेकिन समझ के बनाओ, है ना। ये ग्राफ हो गया, क्या कर रहा है, एक अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर है। ये x अक्ष हो गया यहाँ पे, है ना। तो 6 इकाई की दूरी पर है, तो यहाँ से 6 या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। अगर धनात्मक होगा तो उधर जाएगा, ऋणात्मक होगा तो इधर आएगा। तो देखो अगले सवाल में y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो y अक्ष ही वाला है, इसका ऋणात्मक दिशा किधर है, इधर है ना। y यहाँ पे हो गया, तो y का ऋणात्मक नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 6 को नीचे चला गया। कितना चला गया, 6 नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया -6, ठीक है। तो अब बताओ इस पॉइंट को दिखाने के लिए इसका नियामक को क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। x के लिए क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और y के लिए -6 लिखोगे, यही होगा ना। तो देखो फिर से समझो, x अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर है, x अक्ष ये वाला है ना, इससे 6 इकाई की दूरी पर है ना। और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, y वाला ये है, तो इसका ऋणात्मक दिशा नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ चला जाएगा, 0 और -6 हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, 0 और -6। अगला सवाल है, दो बिंदु P तथा Q के नियामक क्रमशः -3 और -5 है ना। दो बिंदु है, P का है -3 और -5 और Q का है -3 और 2, है ना। तब PQ भुज Q माइनस भुज P क्या होगा, ध्यान से समझना, है ना। भुज और कोटि पता है ना, x वाला जो मान होता है उसको कहते हैं भुज। तो P का भुज है -3 और Q का भुज है भी -3 ही, है ना। तो क्या कर रहा है, दोनों का अंतर क्या होगा। तो पहले लिखो Q का भुज क्या है बाबू, -3 है, तो -3 और माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, देखो है ना। तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर कह रहा है भुज P, तो P का भुज क्या है, -3 है, तो -3 लिख दिया ऐसे ब्रैकेट में। तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, कट के कितना हो गया बताओ तो, 0 हो गया। तो सही आंसर आ गया इसका ए, है ना। भुज कहते हैं पहले वाला को, x के मान को, है ना, और कोटि बाद वाले को। तो दोनों को घटा दो, आ गया 0। अगला सवाल है,
एक बिंदु का कोटि -4 तथा y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, चलो उस बिंदु का नियामक क्या होगा, देखना ध्यान से, है ना। तो एक बिंदु का कोटि जो है सो कि -4 है, देखो ये बना लो, और ध्यान से समझना कोटि किसको कहते हैं, y अक्ष पर जो दूरी होता है, माने y का जो वैल्यू होता है उसी को कहते हैं, यानी कि y अक्ष पर है, कहाँ पे, y अक्ष पर। तो माइनस में है तो y पे कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि मान लो कि यहाँ पे है -4, ठीक है, यहाँ पे है -4। तो इसका नियामक को क्या होगा बताओ, y अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। उस बिंदु का नियामक क्या होगा, पहले x वाला लिखेंगे, तो x का वैल्यू क्या है, 0 है, और y का -4 है, तो 0 - 4 होगा। किस ऑप्शन में है 0 - 4, देखो तो इसमें है 0 - 4, तो सही आंसर हो गया हमारा बी। अगला सवाल देखो, दो बिंदु 2 और -3 है ना, एक बिंदु है 2 और -3 और दूसरा बिंदु है -3 और 2, ये किस चतुर्दांश में है ना। ये दोनों किस किस चतुर्दांश में, तो देखो पहले इसका पता करते हैं फिर इसका पता करते हैं, चलो देखते हैं। हालांकि देखने से ही पता चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अच्छे से बना के देखो। चलो ये हो गया, तो ये प्रथम चतुर्दांश है, इसमें प्लस और प्लस होता है। ये द्वितीय चतुर्दांश है, देखो लिख दो यहाँ पे, ये द्वितीय चतुर्दांश है, इसमें क्या होता है, इसमें x माइनस होता है और y प्लस होता है ना, ये द्वितीय चतुर्दांश है। तो देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, देखो ये वाला है ना, इसमें देखो पहला क्या है माइनस वाला है, दूसरा प्लस वाला है, तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्दांश में, तो ये हो गया द्वितीय का। अब तृतीय में देखो क्या होता है, तृतीय चतुर्दांश यहाँ पर है ना, इसका y क्या है माइनस में है और x भी क्या है माइनस में, तो ऐसा कोई नहीं है। चतुर्दांश में देखो, चतुर्थ चतुर्दांश यानी कि चौथा चतुर्दांश जो है, इसमें क्या होता है, x होता है प्लस में और y होता है माइनस में, है ना। तो देखो तो x प्लस में है और y माइनस में है, तो ये हो गया चतुर्थ चतुर्दांश, ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा में है, चौथा और दूसरा में। तो देखो चौथा और दूसरा कहाँ है, सी में है, तो सही आंसर हो गया हमारा सी। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसी से मिलता जुलता है। समान चिन्ह वाले भुज तथा कोटि किस चतुर्दांश में स्थित होते हैं, ध्यान समझना। जिसका x का वैल्यू और y का वैल्यू भी एक ही जैसा हो, माने कि एक ही जैसा चिन्ह हो, या तो धनात्मक हो जाए नहीं तो ऋणात्मक हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाला है, तो धनात्मक और धनात्मक किस में होता है, प्रथम में होता है ना, और ऋणात्मक और ऋणात्मक किस में होता है, तृतीय वाला में होता है। तो दोनों का समान चिन्ह किस में है, या तो प्रथम में है नहीं तो तृतीय में है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है माइनस और प्लस, इसमें हो जाता है प्लस और माइनस, है ना। तो समान चिन्ह किस में है, पहला में या फिर तीसरा में है। तो देखो पहला तीसरा कहाँ पर है, पहला एवं तीसरा यहाँ पर, प्रथम एवं तृतीय यहाँ पर है। सही आंसर हो गया सी, यानी कि पहले चतुर्दांश में और तीसरे चतुर्दांश में भुज एवं कोटि जो है दोनों का चिन्ह एक ही जैसा होता है। प्रथम में होगा तो प्लस प्लस और तृतीय में होगा तो माइनस माइनस। अगला सवाल देखो, यदि नियामक एक्स वाई बराबर वाई एक्स, तब चलो अब समझो इस बात को। एक्स वाई मान लो कि 1 2 है ना, ये बराबर है किसके, 2 1 के, माने कि इसको उल्टा कर दो, x के जगह पे y और y के जगह पर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x y के बराबर है, ये लिखने का ही मतलब है कि x क्या है, y के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ये 1 1 और ये भी 1 1, कुछ इस तरह से होगा, माने कि दोनों जो है कि सेम होगा, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। या तो 2 2 हो, तो फिर इसको हम लोग 2 2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर वाई एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स वाई के बराबर है ना, ये लिखने का ही मतलब है। और ये बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखो, बिंदु 2 4 तथा -2 और 4 की स्थिति इनमें से कौन होगा, है ना। इस दोनों की स्थिति कहाँ पर होगी, तो चलो ग्राफ बना करके देखते हैं। चलो इस तरह ग्राफ है, 2 और 4 है, यानी कि दोनों क्या है, प्लस में है, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में, है ना। 2 और 4 है, तो देखो x पे 2 यहाँ पर आ गया और y पे 4 यहाँ पे चला गया। तुम लोग अच्छे से लिख के बना लेना, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों जैसे कहाँ मिल गया, यहाँ पे 2 और 4 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है -2 और 4, ठीक है। तो देखो -2 और 4 कहाँ पे हो जाएगा, -2 पहले लिखा हुआ है, यानी कि x पे खोजना है, तो 1 और 2, -2 यहाँ पर हो गया, और 4 यानी y की तरफ, यानी कि यहाँ पे इसी के बराबर, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा -2 और 4। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, देख लो। अब पढ़ो कि चारों में से कौन सा सही बात है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर नहीं है बाबू, एक्स अक्ष पर तभी रहेगा जब y का वैल्यू 0 रहेगा, तो नहीं है एक्स अक्ष पर, है ना। एक्स अक्ष के एक ओर, तो एक्स अक्ष वाला है
और दोनों पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष के एक तरफ है। देखो एक्स अक्ष के एक तरफ है ना दोनों पॉइंट, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला देखो वाई अक्ष के एक तरफ, तो वाई अक्ष के तरफ तो है ये नहीं है, सब एक्स अक्ष के तरफ है, तो सही आंसर बी हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। बिंदु 4, 5 का एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। चलो अब समझते हैं इस सवाल को भी, ये भी बड़ा आसान सवाल है, अगर अच्छे से समझ जाओगे तो भी कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, बिंदु 4, 5 का एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। देखो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। चलो अब बिंदु 4, 5 है, क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। बिंदु 4, 5, 4, 5 का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पे इसका मान क्या है, 4 है, तो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 हो गया। और वाई पे कितना है, 5 है, तो इसको और आगे बढ़ाओ, 1 2 3 4, है ना, और 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पे, 4 इधर और 5 इधर, है ना। तो एक्स अक्ष से इस वाले पॉइंट की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, सॉरी 5 यहाँ पे है, 5 के सामने एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, बताओ तो कितना दूर है, बताओ, देख के बताओ कितना दूर है। 5 इकाई दूर नहीं है, नहीं दिख रहा है। एक्स अक्ष से कितना दूरी है, 5 इकाई दूरी है, माने वाई पे जितना मान होगा उतना ही दूर ना होगा एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी है 5 इकाई। देखो यहाँ से नापो, यहाँ से यहाँ तक 5 इकाई है ना, 1 2 3 4 और 5, तो सही आंसर हो गया ए। बिंदु 4, 5 का एक्स अक्ष से दूरी है 5 इकाई, यही वाला ना पॉइंट है हमारा, यही वाला पॉइंट है 4, 5, और एक्स अक्ष से कितना दूर है, 5 पॉइंट दूर है, 5 इकाई दूर है, तो सही आंसर हो गया ए। दो बिंदुओं का भुज समान है तथा कोटि भिन्न है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब समझो इस बात को, है ना। दो बिंदु है, दोनों का भुज समान है, भुज माने एक्स का वैल्यू, तो मान लो कि ये है 1 2 और ये है 1 3, यही है ना। चलो यही है, अब समझ लो, 1 2 और 1 3 माने कि भुज दोनों का बराबर है और कोटि जो है सो कि अलग अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार ग्राफ पर दिखा लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो पहले वाला पॉइंट अगर दिखाना हो, मान लो पी है, क्यू है ना, इसको अगर दिखाना हो तो एक्स पे कहाँ जाएगा, एक्स पे 1 पॉइंट जाएगा यहाँ पे, तो 1 मान लो इसको, और वाई पे 2 पॉइंट जाएगा, यानी कि ये आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आया, तो ये होगा तुम्हारा 1 और 2, ठीक है। अब दूसरा है एक्स पे 1 ही पॉइंट है, लेकिन वाई पे कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, माने कि ई वाला दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, देखो ई पी है और ई क्यू है, तो ई वाला दूरी क्या होगा बताओ। अगर हम लोग इसमें से, इस पूरे में से इस वाले को घटा देंगे, माने कि एक्स अक्ष से पी की दूरी जो है उसमें से अगर क्यू की दूरी को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, दोनों कोटि का अंतर निकालना होगा, माने कि देखो ये दोनों के बीच में 1 इकाई की दूरी है ना, इसका कोटि 3 है और इसका कोटि 2 है, 3 और 2 का अंतर निकालोगे 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 1 इकाई निकल गया। देखो इस बात को ऐसे भी समझो, हमको दूरी निकालना है ये वाला इतना सा जो है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अगर इस यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई की दूरी है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 2 इकाई की दूरी है। तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो इस बीच वाले की दूरी निकल जाएगी ना, और 3 और 2 क्या है, कोटि है ना। तो कोटि, दोनों कोटि का जो अंतर होगा उससे निकल जाएगा इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, तो सही आंसर है सी, दोनों कोटि का अंतर। अगला सवाल है, दो बिंदुओं के भुज समान है तथा कोटि भिन्न है। देखो अब क्या है, फिर उसी तरह का सवाल है, दोनों का भुज समान है कि 1 और 2 मान लो, है ना, और कोटि भिन्न है तो 1 और 3 मान लो, ठीक है, इस तरह का कुछ मान लो। अब कह रहा है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसके समांतर होगी, तो ये भी बड़ा आसान सवाल है, हम लोग उसी ग्राफ पे बना सकते थे। देखो कैसे बनेगा, चलो मान लिया कि यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बना लिया, है ना। तो चलो यहाँ से क्या कह रहा है कि 1 और 2 है, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो कहाँ पे जाएगा ग्राफ, यहाँ पे आ गया इसका पॉइंट, माने कि कोऑर्डिनेट, नियामक जिसको कहते हैं, 1 और 2, और 1 और 3 का कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो कहाँ चला गया बाबू, यहाँ पे चला गया 1 और 3। तो देखो तो ई वाला जो लाइन है, इस दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ई किसके समांतर है, किस अक्ष के समांतर है बताओ तो, इसी अक्ष के समांतर है ना, और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों समांतर है, इसका मतलब है कि ये इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है वो किसके समांतर होगी, वाई अक्ष के समांतर होगी, स्पष्ट है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। देखो अगला सवाल है, अक्षों पर स्थित तथा मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के नियामक इनमें से कौन है बताओ। तो मान लो कि ये ग्राफ है तुम्हारा, है ना,
और कह रहा है कि अक्षों पर स्थित है, मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है। तो मूल बिंदु यहाँ पे 0 है ना। 4 इकाई दूरी किधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो क्या क्या होगा इसका नियामक, यही पता करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले अक्ष पर, x के धनात्मक अक्ष पर क्या होगा, x का वैल्यू 4 होगा, नहीं, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 होगा। तो एगो नियामक क्या मिलेगा, 4 और 0। इधर जाओगे ऊपर की तरफ तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 मिलेगा और y का वैल्यू 4 मिलेगा। तो दूसरा नियामक मिल गया, है ना, 0 और 4, पहला था 4 और 0। देखो इस लाइन पे आओगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये माइनस में रहेगा तो x का वैल्यू -4 मिलेगा और y 0 मिल जाएगा। तो ये तीसरा नियामक हो गया। चौथा नियामक क्या मिलेगा बोलो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, ठीक है। तो ये 4 नियामक मिलेंगे। अगर मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका नियामक यही चारों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो देखो एक हो गया 0 और 4, दूसरा हो गया 4 और 0, है ना, तीसरा हो गया क्या हो गया बाबू, -4 और 0, और चौथा हो गया 0 और -4, ठीक है। तो जिस आंसर में ये चारों होगा उसको हम लोग चुन लेंगे। देखते हैं क्या आंसर, चलो देखो पहले ऑप्शन में ही 4 0 भी है, 0 4 भी है, -4 0 भी है और 0 और -4 भी है। चलो तो सही आंसर हो गया हमारा ए। अगला सवाल देखो, बिंदु दिया हुआ है, कुछ बिंदु है, ए बिंदु है 0 और -4, बी बिंदु है 2 और 0, सी बिंदु है 0 और 5 और डी बिंदु है 0 और -3। इसको आलेखित किया गया है ना। तो कौन बिंदु y अक्ष पर अवस्थित होगा, माने कौन बिल्कुल y अक्ष पे जाएगा, समझ रहे हो बात को, y अक्ष पे बिल्कुल कौन जाएगा, माने कि ये वाला है y, ये वाला y है ना, तो y अक्ष पर कौन जाएगा, है ना। y का वैल्यू कहाँ लिखा हुआ रहता है, बाद में यहाँ पे x कॉमा y लिखा रहता है, ठीक है। तो y पे कौन जाएगा बताओ। सबसे पहली बात तो अगर x का वैल्यू 0 होगा, माने पहले वाला 0 होगा तभी वो y पे जाएगा, नहीं तो फिर कहाँ चला जाएगा, या तो इधर या फिर इधर, अक्ष से अलग चला जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। तो x का वैल्यू देखो किस किस में 0 है, a में 0 है और c में 0 है, तो यही दोनों कहाँ जाएगा, y पर जाएगा। x जब 0 होगा तभी ना एकदम इसके सामने जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि x 0 है तो या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, किसी भी दिशा में जा सकता है ना, लेकिन जाएगा y पर ही। तो सही आंसर है हमारा a और c। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है a और c, देखो तो डी में लिखा हुआ है, तो यही होगा हमारा सही आंसर। अगला सवाल देखो, -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, बताइए। दोनों निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, दोनों ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है, बताइए। तृतीय चतुर्थांश में होता है, किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। सही आंसर ऐसे ही अब करके देख लो ना यहाँ पे, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। देखो तो इसमें प्लस प्लस आ रहा है, ये x प्लस है, y वाला भी प्लस है। इधर देखो दूसरे में x वाला माइनस है, y वाला प्लस है। तीसरे में देखो ई भी माइनस, ई भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया ना। तो माइनस माइनस किस में आया, तृतीय में आया। तो यह हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश आंसर। अगला सवाल है 3 और -1 किस चतुर्थांश में है। देखो एगो प्लस एगो माइनस, x वाला प्लस और y वाला माइनस। देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना। तो देखो x प्लस यहाँ पर है और y माइनस कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो किस चतुर्थांश में हुआ, ये चौथे चतुर्थांश में हुआ, है ना। माने 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और -1 यहाँ पे आएगा, तो चौथे चतुर्थांश में आया ना। तो सही आंसर है इसका डी, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा ये पॉइंट। कहाँ आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। चलो अगला सवाल है -2 और 4 किस चतुर्थांश में। चलो देखो इसको भी, -2 और 4। देखो x वाला क्या है, निगेटिव है, तो किधर आएगा, x वाला निगेटिव इधर आएगा इस पर, और y वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किधर जाएगा, इधर जाएगा। माने कि इस चतुर्थांश में होगा। ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, यानी द्वितीय चतुर्थांश है। तो सही आंसर हो गया बी, है ना। देखो -2 कहाँ आएगा, 1 2, -2 यहाँ आया, 4 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ जाएगा। तो ये किस चतुर्थांश में आया, द्वितीय चतुर्थांश में आया। चलो अगला सवाल देखो, 1 और 2 किस चतुर्थांश में, दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऋणात्मक है, सॉरी दोनों धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो आंसर दिख रहा है सामने 1, है ना। 1 और 2 देखो कहाँ होगा, 1 यहाँ पर होगा और 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। चलो अगला सवाल देखो, अब फोटो देख के तब सवाल बनाना है ना। फोटो यहाँ पर है, देख लो। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलो क्या है सवाल,
सवाल है बी का निर्देशांक कौन सा है, बी का निर्देशांक क्या है बताओ। बी कहाँ पे, देखो तो यहाँ पर है ना, बी है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है ना। अब इसका निर्देशांक पता करना है, तो बी का निर्देशांक कैसे पता करेंगे, पहले देखो कि एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू है इसका, एक्स एक्सिस कहाँ पे, ये वाला है, तो एक्स के सामने ले आओ, इसको कितना है -5 है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है वैल्यू इसका, देखो तो वाई यहाँ पे है ना, क्या है 2 है, तो -5 और 2 बी का निर्देशांक है। देखो ऑप्शन में क्या है, -5 और 2 यहाँ पर है, बी में है ना, कहाँ पे, बी में यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। अब पूछ रहा है डी का भुज क्या है, डी का भुज, भुज किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस के वैल्यू को, ठीक है। तो देखो डी का भुज माने कि डी का एक्स एक्सिस पर क्या मान है, डी यहाँ पर है, एक्स एक्सिस ये वाला है, एक्स अक्ष, इस पर क्या मान है डी का, देखो तो कितना मान है 5 है ना, तो क्या हो गया डी का भुज हो गया 5, सही आंसर हो गया सी। चलो अगला सवाल है -3 और -5 किस बिंदु के द्वारा दिखाया गया है, देखो तो इसमें -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x का -3 और y का -5 यहाँ पर है, तो ये दोनों जो है सो किस बिंदु के द्वारा दिखाया गया है, e के द्वारा, किसके द्वारा, e के द्वारा। तो सही आंसर है हमारा e, तो देखो e कहाँ लिखा हुआ है, a में ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। h का कोटि पूछ रहा है, h का क्या पूछ रहा है, कोटि, h का कोटि मतलब कि h पॉइंट का y अक्ष पर क्या वैल्यू है, देखो h यहाँ पे पॉइंट है ना, h कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, y अक्ष पर इसका क्या वैल्यू है, y कहाँ है, देखो तो ये वाला है ना, तो y पे इसका क्या वैल्यू है -3 है, तो h का कोटि क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, सही आंसर है b, ठीक है। अब पूछ रहा है m का निर्देशांक, m का कोऑर्डिनेट क्या है, चलो देखते हैं, m कहाँ पे, देखो m यहाँ पर है ना, तो m का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले क्या करना होगा, x का वैल्यू, तो -3 का वैल्यू लिख दिए है ना, x का वैल्यू क्या है -3 है, और y पे ये कहाँ पे है, देखो तो m यहाँ पे है ना, m यहाँ पे, तो y सॉरी हाँ x पे -3 और y पे 0 पर है ना, एकदम इसके सामने है यानी कि 0 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी नियामक क्या हो गया -3 और 0 हो गया। तो देखो -3 और 0 कहाँ लिखा हुआ है, देखो एक a में ही लिखा हुआ है, तो सही आंसर हो गया इसका a। चलो तो ये सब फोटो देख के बनाने वाला सवाल जो होता है आसान होता है। मूल बिंदु x निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु मैंने बताया था ना 0 0 होता है, क्या होता है 0 0 है ना, तो देखो इसमें 0 कहाँ है, a में है, तो a हो गया सही आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये आ गया अगला सवाल, मूल बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है बताओ, मूल बिंदु का y निर्देशांक, तो मूल बिंदु का x निर्देशांक भी वही होता है, y निर्देशांक भी वही होता है, और वो क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। मूल बिंदु जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटता है, माने x अक्ष y अक्ष, तो ये क्या होता है 0 0 होता है, तो x का मान भी 0, y का मान भी 0, y निर्देशांक भी 0 होगा, सही आंसर है। मूल बिंदु का निर्देशांक है, क्या है निर्देशांक, मूल बिंदु का 0 0 होता है, अभी बताया ना, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। चलो ये वाला सवाल देखना, बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या है, चलो बिंदु 2 3 कुछ इस तरह से है, इस तरह का सवाल इससे पहले हम लोग बनाए भी है। x अक्ष पे कितना है मान इसका 2, तो 1 और 2 यहाँ पे, और y अक्ष पे इसका मान है 3, माने 1 2 और 3 यहाँ पर है ना, तो इसके सामने ये वाला ले लो, हो गया ना बच्चा, ठीक है। तो अब देखो x अक्ष से कितनी दूरी है, x अक्ष वाला है ना, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है देख के बताओ, y पे जितना मान है उतना ही है दूरी, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई है ना, तो सिंपल है कि अगर x का दूरी पूछ रहा है तो y का जो मान है वही होगा, y का मान क्या है 3 है, y का मान 3 है, तो सही आंसर हो गया सी, ठीक है। माने कि x अक्ष से दूरी पूछ रहा है किसी बिंदु का, तो उसके y का जो मान होगा वही उसका दूरी होगा। अब करके भी यहाँ पे देख ली ना प्रैक्टिकली। अब देखो इसमें कह रहा है 4 और -6 की y अक्ष की दूरी क्या है, तो y अक्ष क्या कितना दूर होगा, देखो y अक्ष की अगर दूरी पूछ रहा है तो जो x का मान होगा वही होगा, है ना। कैसे होगा आप देखो यहाँ पे, फिर एक ग्राफ बना के समझाते हैं। सवाल नंबर 35 देखो यहाँ पे, ये वाला हो गया इस तरह से कुछ, ठीक है। x का वैल्यू क्या कह रहा है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया 4, और y क्या कह रहा है -6, तो -6 कहाँ जाएगा y पे, ऋणात्मक नीचे की तरफ, तो -1 -2 -3 यहाँ पे आ गया -4 -5 और -6, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला, तो y से, y वाला है ना, यहाँ से इसकी कितनी दूरी है बताओ, x का जितना मान है उतना ही ना इसका दूरी है, तो x का मान कितना है 4, तो 4 इकाई ही इसका दूरी भी है, तो सही आंसर हो गया बी, ठीक है। तो अगर x का दूरी पूछ रहा है तो y का मान, सॉरी y यहाँ पे, और अगर y का पूछ रहा है तो x का मान, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
अगला सवाल है बिंदु 5 और 3 किस चतुर्थांश में। देखो 5 और 3 क्या है, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, और दोनों धनात्मक किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। नहीं भरोसा है तो बना के देख लो, है ना। यहाँ पे बना लिए तो यह बनाना है प्रथम चतुर्थांश। देखो तो x का वैल्यू धनात्मक होगा और y का वैल्यू भी धनात्मक होगा, तो प्लस प्लस हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया ए। बिंदु 5 और 3 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है। चलो बाबू अगला सवाल देखो, बिंदु 8 और -9 किस चतुर्थांश में। देखो तो x क्या है, इसका पॉजिटिव है माने धनात्मक है, और y क्या है, ऋणात्मक है। तो देखो देख के बताओ कि x पॉजिटिव किस में होगा और y निगेटिव किस में होगा। तो x पॉजिटिव या तो इसमें या फिर इसमें होगा, है ना, और y निगेटिव इसी में होगा, है ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है ना, यानी चतुर्थ चतुर्थांश है। तो सही आंसर हो गया डी, है ना। अब करके भी देख लो, 8 कहाँ जाएगा जी, 8 इसी पर ना होगा, यहीं पे होगा कहीं, मान लो कि यहाँ पर है। अब -9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मान लो कि यहाँ पे। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, है ना। उसी तरह से -5 और 2 किस चतुर्थांश में है, ये भी आसान सवाल है। देखो इसी ग्राफ पे बना लेते हैं, -2 -5 और 2। -5 का मतलब क्या है कि x वाला नकारात्मक है, माने x वाला है ना नकारात्मक, किधर जाएगा, इधर आएगा। तो इधर ही कहीं पे मान लो कि यहाँ पे है -5, और y का वैल्यू क्या है, धनात्मक है, तो y का वैल्यू धनात्मक किधर जाएगा, इधर जाएगा। 2 यहाँ पर मान लो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस चतुर्थांश में, इसमें है। ये वाला कौन सा चतुर्थांश होता है बताओ, ये प्रथम है, द्वितीय, तो ये किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। सही आंसर हो गया इसका डी। अब देखो 39 नंबर सवाल, ये भी आसान है। -3 और -8 किस चतुर्थांश में, दोनों निगेटिव किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। याद रखो ऐसे ही, अब तो याद हो जाएगा बनाते बनाते। देखो तो x का माइनस इधर आएगा, y का माइनस इधर जाएगा, ये वाला कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। सही आंसर हो गया सी। अगला सवाल है p का x निर्देशांक क्या होता है, p का x निर्देशांक क्या है। अब ये कैसा सवाल है, फोटो वाले में से सवाल है क्या, फोटो देखना होगा। इसमें भी तो p है नहीं कहीं पे कुछ, हाँ यहाँ पे देखो p का x निर्देशांक क्या है, p पॉइंट यहाँ पर है ना, ये भी फोटो वाला से ही पूछ दिया है ना। p का x निर्देशांक क्या है, 2 है, x के सामने क्या है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, 2 और 4 यही है ना। तो x के p का x अक्ष पे कितना दूरी है, 2 है, तो सही आंसर हो गया इसका 2। अब चलो फिर वही चलना पड़ेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो गया 2। कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे। तो p का x अक्ष से दूरी है 2, सही आंसर हो गया बी, ठीक है। तो ये फोटो वाला से सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। अब अगला सवाल है कि यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो, है ना, अगर कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो क्या संभव है। तो चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ होता है, देखो तो ये वाला होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें x क्या होता है, प्लस में होता है, x प्लस में और y माइनस में होता है। देखो इसमें से कौन सा सही है, x कह रहा है -3, x -3 हो सकता है क्या, x -3 यानी कि इधर आ जाएगा, कभी नहीं होगा। -5 भी नहीं होगा क्योंकि इधर आ जाएगा, चतुर्थ में नहीं जाएगा। y 7 है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये भी चतुर्थ में नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। y -2 है यानी कि नीचे जा रहा है निगेटिव में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ सकता है। तो सही आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीसरे अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों का हल देख लिया है, और फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, और ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।